आजकल जो पार्लियामेंट में चल रहा है वो बड़ा ही दुखदाई है। क्या पार्लियामेंट में हम एमपीज़ को इसलिए चुन के भेजते हैं कि वहाँ पे हर रोज़ हंगामा करें, पार्लियामेंट चलने न दें, किसी मुद्दे पे डिस्कस ना करें, कोई सुजेस्ट ना करें और सिर्फ दोषारोपण करते रहें। तो इसमें एक एक मिनट में लाखों रुपए का खर्च होता है, लेकिन ये अपनी जेब में भरते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो पार्लियामेंट चलने नहीं देते उनकी सैलरी काटी गई हो? जब कभी कोई एजिटेशन लोग करते हैं कभी ऑफिसेज में या दूसरे, तो गवर्नमेंट फट से ये लगा देती है कि इतने दिन आपने नहीं किया, या तो आपकी छुट्टी ट्रीट करी जाए या तनख्वाह काटी जाए। लेकिन इनके ऊपर कोई ऐसा मसौदा नहीं है। ये एलओपी जो हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं? ये समय बर्बाद कर रहे हैं। ना तो आज तक किसी बात पे इन्होंने अपना सुजेशन दिया है सिवाय इसके दोषारोपण करने के। दिल्ली के बारे में आज जो कार्रवाई उन्होंने बताई कि गोली चल गई, ये हुआ वो हुआ, सारे तथ्य गलत, और घेर रहे हैं बगैर मतलब के अमित शाह इस्तीफा दें। जब भी ये लोग आते हैं, अमित शाह जी या प्रधानमंत्री, जब इनके बारे में फिर बोलते हैं तो फिर ये भाग खड़े होते हैं, पार्लियामेंट में टिकते ही नहीं। तो इसका भी समाधान होना चाहिए। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो पार्लियामेंट में बिना किसी सबूत के, बिना किसी नियम के बोलते हैं, उसके बारे में भी कोई एक्शन होना चाहिए। या तो इनको पूरे सदन के लिए, सेशन के लिए ही सदन से निकाल देना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? ऐसा एलओपी तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। किसी भी देश के मुद्दे पे कभी कोई प्रॉपर चर्चा की हो, कोई अपनी सजेशन दी हो। अब पेपर लीक हो गए, उसके बारे में पेपर अच्छे से हो गए, स्टूडेंट्स लाखों 20 लाख के ऊपर एग्ज़ाम दिया, 11 लाख से ऊपर पास भी हो गए, वो अपनी एडमिशन के बारे में कर रहे हैं। लेकिन ये बिना मतलब के मुद्दा उठाए, एक मुद्दा था उसका समाधान हुआ, और जो भी कुछ हुआ, और पुलिस वाले 200 के लोग जख्मी हो गए, उसके बारे में कभी ये मुद्दा उठाया किसी ने? तो इनके मुंह में तो दही जमी रहती है, चाहे कोई भी अपोजिशन का पार्टी का नुमाइंदा हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है। हाँ, स्टूडेंट्स के ठीक है, जो नॉर्मल वे में अपने एजिटेशन करते हैं उन पे कोई भी लाठीचार्ज ना हो, कोई बुरी तरह से पीटा ना जाए, कोई पैलेट गन वगैरह कुछ भी नहीं चलनी चाहिए, सही बात है। लेकिन कहाँ गोली चली, कहाँ क्या हुआ, ये फजूल की बातें करके देश को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी भी कैंडिडेट हो, कोई एमपी हो, एलओपी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।